नमस्कार दोस्तों। जो हम ये करंट अफेयर की श्रृंखला मंथली वाली चला रहे हैं, तो दिसंबर का तो 1 महीने का हो गया है। तो नवंबर का ना डाल के जनवरी का जो 10 दिन का है, 1 से 10 तारीख का, वो ये इस वीडियो में पूरा कर देंगे। फिर 11 से लेके 20 तारीख तक, फिर आपका 30 तारीख तक, ऐसे करके जब तक एग्ज़ाम आता है तब तक 10-10 दिन करके दे देंगे। और आपका नवंबर जो है, नवंबर का, अक्टूबर का, ऐसे करके एक-एक दिन करके डाल देंगे। तो देखते हैं जनवरी का आपका पहला जो 1 तारीख का पहला सवाल। आपका रिवीजन क्लासेस में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। देखते हैं पहला सवाल कि हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग का संबंध। मेंगजियांग जहाज है, किससे है? ये चाइना की जहाज़ है, ठीक है, चाइना की जहाज़ है। ये ड्रिलिंग जहाज़ है और ये शोध करेगी पृथ्वी के मतलब अंदर पहली बार, जो समुद्र के अंदर जाएगी। समुद्र से अंदर से जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे जाके वो स्टेनोस्फीयर में होल करके छेद करेंगे पहली बार। तो जानते हैं कि चाइना की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है, ठीक है। अब ये सब आपका जीके का है, देखना देख लीजिएगा रोक के। अब देखिए, आते हैं दूसरा सवाल पे, ठीक। दूसरा सवाल है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने का घोषणा किया है? देखिए, ये अर्जेंटीना। ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था अभी, 13वीं भारत में हुई, 14वां आपका, देखिए 13वीं भारत में, 14वां चाइना में और 15वां आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो इसमें 6 देश शामिल हुए थे। 6 देश शामिल हुए, कौन कौन? अर्जेंटीना शामिल हुआ था, उसके बाद इथियोपिया शामिल हुआ था, उसके बाद इथियोपिया के बाद आपका मिस्र शामिल हुआ था, आपका सऊदी अरब, यूएई और ईरान, ठीक है। तो इसमें से एक देश अर्जेंटीना ने, इसके नए राष्ट्रपति बने, उन्होंने मना कर दिया कि हम ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे। 5 देश शामिल होंगे, 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। एससीओ का नया मेंबर बना है आपका ईरान, याद रखिएगा, 9वां मेंबर है। और जो ये आप ब्रिक्स का देखेंगे, ब्रिक्स की संकल्पना जिम ओलीन ने दी थी। नया देश, इसमें पहले ये ब्रिक था, इसके बाद नया देश जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। पहली बैठक येकिन्सबर्ग रूस में हुई थी, ठीक है, साउथ अफ्रीका में हुई थी। इसमें आपके जो देश जुड़े थे इसी यही पे साउथ अफ्रीका वाला, ठीक। आसियान में नया सदस्य शामिल हुआ, तिमोर लेस्टे, याद रखिएगा। आसियान में 10 देश पहले थे, अब 9 देश हो गए। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसको? अरविंद पनघड़िया जी को नियुक्त किया गया है। ये वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया जी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आप ये दो वित्त आयोग, आर्टिकल 280, नीति आयोग के पहले ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 16वें वित्त आयोग के जो सचिव बने हैं, इंपॉर्टेंट है, ऋत्विक रंजन पांडे जी, ऋत्विक रंजनम पांडे जी, ठीक है। ये देखने वाली थोड़ी बात है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया जी हैं। केंद्र सूचना आयोग, जो केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं इस समय, आपके हीरालाल सामरिया जी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की सबसे पहली महिला कौन बनी? जिनकी, ऐसी दुनिया की महिला हैं जिनकी, इनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर हो गई है। तो ये, इनका नाम है फ्रांसवा बेटनकॉट मेयर्स। ये फ्रांस की हैं। जो आप लोग लगाते हैं लोरियल, लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं, अब लड़कों का तो पता नहीं, हम तो लगाते नहीं। तो ये लोरियल कंपनी के मालिक है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लोरियल है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली मेडिकल ऑफिसर हैं। फिर अरुंधति राय यूरोपियन यूनियन पुरस्कार पाई हैं। गीतांजलि श्री पिछली बार 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाई हैं, पिछली बार। इस बार का कौन पाया वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो आगे हम तो बता ही देंगे। जो पीएम है, पीएम बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ये अबू धाबी यूएई में करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। मंडला मेला आपका केरल में होता है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 14 फरवरी 2024 को मोदी जी करेंगे। स्वरवीर मंदिर का उद्घाटन वाराणसी में हुआ, याद रखिएगा। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर न्यू जर्सी यूएसए में, पहला जो अंकोर वाट है आपका कंबोडिया में, वो है, ठीक है। आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अयोध्या में हुआ, यूपी में, ठीक है, याद रखिएगा। अभी रिपोर्ट आई है, उसमें विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। किसको बनाया? ये पिछला क्वेश्चन है, जब हम देखेंगे तो सारे क्वेश्चन का ये रिवीजन है। हम ये मतलब दिसंबर में देख चुके हैं, वो इसीलिए इसमें रिवीजन भी डाल रखा है। कैंपेगौड़ा बेंगलुरु, गोपीनाथ बारदोलाई असम में है, वीर सावरकर आपका अंडमान निकोबार में है, शहीद भगत सिंह चंडीगढ़ में। 7वां क्वेश्चन देखते हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? मशरूम में। जो आप लोग मशरूम बाज़ार से खरीद के लाते हैं, उसमें खांसी जुकाम से लड़ने की क्षमता है, तो ये इन्फ्लुएंजा और कोविड से लड़ने की क्षमता है मशरूम में। अब ये जीके है, इसको देख लीजिएगा। गाजर में, टमाटर में 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है? तो महाराष्ट्र ने दी है और इसका हेडक्वार्टर IIT बॉम्बे में रहेगा। ठीक है, महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ है गोवा में, उसका शुभंकर मोगा था। ठीक है, और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का है। GDP के मामले में भी शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है, 15% योगदान है, लेकिन सेकेंड नंबर पे अपना यूपी है 9.2% के साथ। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से है, ये तो जीके है, देख लीजिएगा। ये तरम्बक पहाड़ी से गोदावरी है। 9वां क्वेश्चन आता है 1 जनवरी का। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा? तो द्वारका, गुजरात। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ? तो द्वारका, गुजरात। ठीक है, अब इसी में ये भी करंट का है कि समुद्र मिशन, ये मतलब समुद्रयान जाएगा हमारा समुद्र के अंदर, उसके जो व्हीकल का नाम होगा मत्स्य 6000 और भेजने वाला मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। भारत की परमाणु संचालित स्वनिर्मित पनडुब्बी है आपका जो परमाणु एक ही पनडुब्बी जो परमाणु से चलती है, INS अरिहंत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका PCS में क्वेश्चन पूछा था और UP SSC का एग्जाम वीडियो वाला उसमें पूछा था। प्रोजेक्ट 75 के थ्रू 6 पनडुब्बियाँ बन रही हैं। ये इसमें सबसे पहली कलवरी है, तो इसे कलवरी ग्रुप ही कहते हैं। कलवरी है, खांडेरी है, दूसरी करंज है, फिर बेला है, बागीर है, बागसीर है। याद रखिएगा, सबसे लास्ट है बागसीरिया है। 10वां क्वेश्चन आज का, मतलब 1 जनवरी का लास्ट। हाल ही में अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा एक विकसित किया गया है? तो ये सेंस ऐप है। ठीक है, ये ऐप विकसित किया गया है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप। CC जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है, इनकोर और सी विजिल। सुप्रीम कोर्ट का जो है सुस्वागतम, सुवास और फास्टर 3 है। सुस्वागतम, सुवास और फास्टर। सारथी ऐप आपका सेबी का है। प्रोजेक्ट कुशा जो DRDO का है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर बने हैं, याद रखिएगा। आते हैं 2 जनवरी का। 2 जनवरी में हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट का किससे प्रक्षेपण किया है? तो ये PSLV C58 से किया है। इसरो का जानते हैं कि इसरो का श्रीहरिकोटा सतीश धवन यहीं से छोड़ा जाता है सारा रॉकेट। 1 जनवरी 2024 को छोड़ा है। 2024 का पहला रॉकेट है ये PSLV C58 एक्सपोसेट, इससे छोड़ा है 6 डिग्री झुकाव के साथ। इसका जो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट इसमें है, पृथ्वी से 650 किलोमीटर ऊपर कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है और ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करेगा। USA पूरे दुनिया का पहला देश है। दूसरा देश अपना भारत बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें 2 पेलोड लगे हैं, एक पोलिक्स है, एक एक्स स्पेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं आपका ये PSLV C57 से आदित्य L1 गया है। अभी 6 जनवरी को पहुँचेगा, वो पहुँच गया है। मैं वीडियो तो लेट बना रहा हूँ ना। GSLV C12 NVS 01 से छोड़ा गया है। NVS 0 उपग्रह GSLV 12 से। TVD1 ये आपका मनुष्य अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो वापस लाने के लिए जो कैप्सूल बनाया गया उसका परीक्षण हुआ था चंद्रयान 3 LVM 3 M4 से। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 में कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह राजस्थान में होगा, डेजर्ट साइक्लोन 2024 में। ठीक है, भारत और UAE के बीच में इसका थार के राजस्थान में होगा। पहली बार 2008 में हुआ था ये। एक साइक्लोन नाम से अभ्यास होता है, वो भारत मिस्र का होता है। ये साइक्लोन डेजर्ट है, वो साइक्लोन नाम से होता है। ठीक है, चक्रवात एक है, चक्रवात इसका हिंदी ना करिएगा। चक्रवात भारतीय सेना करती है हमारी। जायद तलवार भारत UAE का है। ठीक है, UAE में COP 28 हुआ था, आप जानते हैं। आगे देखिए, ये आप रिवीजन का देखिए। एकता अभ्यास आपका भारत मालदीव है।
नॉर्मडी का अभ्यास भारत मंगोलिया है। मालाबार में 4 कंट्री हैं, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनका मालाबार अभ्यास होता है। हरिमऊ अभ्यास भारत मलेशिया का होता है। वज्र प्रहार, तर्कस, स्लेवैक्स, कोप और आपका युद्धाभ्यास, ये 4-5 हैं, ये यूएसए और भारत का होता है। काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान, दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान। ठीक है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया है वनडे से और टेस्ट से। ठीक है, अब आ जाइए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये डायना एडोल्जी हैं। डायना एडोल्जी हैं। 3 लोग शामिल हुए हैं, वीरेंद्र सहवाग जी, डायना एडोल्जी और डी सिल्वा हैं श्रीलंका के खिलाड़ी। ठीक है, अब छोड़िए इसको। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष पे कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। पर्यावरण मंत्रालय इस रिपोर्ट को जारी किया है और आपका 2023 में बाघों की मृत्यु 177 मृत्यु हुई है 2023 में। फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड पे आपका एमपी है। कुल टोटल बाघ जितने हैं भारत में 3167 रिपोर्ट के अनुसार। टाइगर रिजर्व ऑफिस साइट जो है आपकी टोटल 54 है। 52वां आपका रामगढ़ बिजदारी बूंदी राजस्थान, 53वां रानीपुर चित्रकूट यूपी वाला, 54वां है वीरांगना दुर्गावती एमपी, नवीनतम सबसे है ये। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? तो ये स्वीडन ने किया है। हाइड्रोपोनिक कृषि है ये, इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किया है स्वीडन ने। अब ये हाइड्रोपोनिक कृषि क्या होती है कि ये हाइड्रो मतलब पानी होता है, तो पानी में इस कृषि को किया जाता है और क्या कहते हैं कि सिर्फ पानी में होता है, मिट्टी में नहीं होता। और ये जो सॉइल होगी, मिट्टी होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक इसको चार्ज किया जाएगा और ये जो इसकी मतलब बनेगा ये सेल्यूलोज को बनेगा, सेल्यूलोज का। ठीक है, और जो बनाई है इसको यो लिकोपिंग यूनिवर्सिटी है स्वीडन की, लिकोपिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। अब आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ कि विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खोजे गए जीवाणु का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता नापने के लिए देख लीजिएगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। मिट्टी का नमन वीरों का वंदन मेरा माटी मेरा देश अभियान चला था, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुआ है। अमृत कलश महोत्सव इसी में था। इसमें पहला नंबर आपका जम्मू कश्मीर पाया अवार्ड। 6वां क्वेश्चन देखिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? जहाँ सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है भारत में, कौन सा है? तो आपका महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र होगा, इसमें आपका लिखा नहीं है, महाराष्ट्र है। फर्स्ट नंबर पे ये है, यहीं पे भी है, सबसे फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र में है, सेकंड नंबर पे यूपी में इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं। ये यहाँ पे लिखा है, पहले पे आपका जो निवेश हुआ है 1.4 करोड़ महाराष्ट्र में है, सेकंड नंबर पे यूपी है, थर्ड पे गुजरात है। नए निवेशक सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यूपी में आए हैं। कुल निवेश हुआ है 8.5 लाख करोड़ रुपए। ये मतलब निवेशक का नाम है, 8.54 निवेशक आए, 8.54 करोड़। आगे देखते हैं। अब आपका है 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये रिलायंस है। रिलायंस की रिफाइनरी जो जामनगर गुजरात में, उसने ICC प्लस प्रमाणन पाया। प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप में पुनर्चक्रित करेगी। ठीक है, ये रिसाइकल करके 2 पॉलीमर बहुलक है ये यही इंपॉर्टेंट है। ये जो खोजा है ये सर्क्यूरोपोल और सर्क्यूपोल सर्क्यूरेलिन, ये 2 हैं बहुलक, इन्हीं से आपका अपशिष्ट किया जाएगा, इसी से पाया है। आगे देखते हैं।
अब 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। ये वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन जो है इसका घोस्ट स्कॉटलैंड है, एडिनबर्ग में हुआ है। अंडर 19 विजेता जो है अनाहत सिंह है। हराया किसको है? अल्पाइन को हराया है। हराया भी उसको याद रखिएगा। और भारत की हैं अंडर 13 महिला आद्या बूथिया, ये जीती है। ये इम्पोर्टेंट है कि 4th पैरा गेम एशियम वाला 2 नए खेल शामिल हुए थे इसमें, पैरा ताइक्वांडो, पैरा डोंगी। इसमें पैरा डोंगी में भारत की महिला प्राची यादव है मध्य प्रदेश की, इसमें गोल्ड जीती थी। भारत की एशियन पैरा गेम में 5वीं स्थान आई थी और 111 पदक। शुभंकर इसका फेई पक्षी था, फेई पक्षी था। अब आपका 9वां क्वेश्चन, हाल ही में 12वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। दिव्य कला मेला दिव्यांग लोगों के लिए होता है, जो इनके उत्पाद होते हैं इनको बेचने के लिए और आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए। ठीक है, ये 12वां क्रम था, सूरत में गुजरात में आयोजन हुआ। इसमें देखिए कुछ त्यौहार हमारे इंपॉर्टेंट है। बोनाली त्यौहार बथुकम्मा तेलंगाना में होता है। खादी माटी महोत्सव गुजरात में होता है। नम्मा कम्बाला होता है जो कर्नाटक में। हेरात फेस्टिवल होता है ये जम्मू कश्मीर में, वहाँ का करवा चौथ है ये। और आपका अंडोरी और फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में होता है। भूमचू महोत्सव सिक्किम में होता है। थाई पुसम तमिलनाडु में होता है। फिर आपका चिकलकालो महोत्सव गोवा में इम्पोर्टेंट है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इस्माइल पिंकी हैं ये। इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बनाया गया है। इनको जानते होंगे, देखे होंगे, आप नेट पे सर्च करिए इस्माइल पिंकी के बारे में। पहले होठ कटा था, बाद में इनका बना है, तो इनका नाम भी इस्माइल पिंकी है। ब्रांड एम्बेसडर ये मिर्ज़ापुर यूपी के हैं, इस्माइल पिंकी कहते हैं। ये फिल्म में एक एक्टिंग की है, डॉक्यूमेंट्री है, ऑस्कर अवार्ड पाई थी ये। और ये जो बनाने वाले थे उनका नाम है मेगन मॉयल। ठीक, अब देखते हैं अगला। कुछ समितियां हैं, इसको देख लीजिएगा। हम लोग आगे करंट चलते हैं, ये जीके का है, कुछ रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आएंगे 3 जनवरी का। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया ये अमेरिका का अंतरिक्ष सैन्ययान है। ठीक है, यूएसए 7वीं बार स्पेस फोर्स मिशन भेजा है। दुनिया में ज़मीन और हवा पे आपके सैनिक रहते हैं, और आपके वायुसेना, जल सेना और थल सेना, लेकिन ये स्पेस में, अंतरिक्ष में अपना सेना रखता है। फिर USS F-52 इस मिशन का नाम है। और आप यह X-37B सैन्य अंतरिक्ष यान से लॉन्च हुआ है और कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ है। ठीक है, हम लोग देखें कि PSLV C-57 से आदित्य 11 भारत का मिशन है। PSLV C-58 से एक्सपोसेट लॉन्च किया है। यह USA का मिशन है, मिशन आर्टेमिस है ये। इसमें नासा फिर से मनुष्य को आदमी चंद्रमा पर उतारेगा। पहली बार एक महिला जाएंगी, कृष्णा कोच इसका नाम है। चंद्रयान 2 को LVM 3rd M4 से लॉन्च किया हमने। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ आपका मिला है? तो USA में मिला है ये लिथियम भंडार। ठीक है, USA के ये कहाँ मिला? USA के कैलिफोर्निया में आपका कोलोराडो मरुस्थल के पास एक सॉल्टेन सागर है, वहीं पे खोजा गया है। सबसे बड़ा लिथियम भंडार प्राप्त हुआ है ये, और इससे इतना 18 मिलियन टन है और 375 मिलियन बैटरियाँ बना सकता है, इतना ही है। अब भारत में भी कहाँ मिला है आपका लिथियम भंडार? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो डेनमार्क की रानी है ये। अब इन्होंने यूरोप में इनका सबसे लंबा शासन हुआ है। रानी मार्गरेट द्वितीय 52 साल राज किया इन्होंने। 14 जनवरी 2024 को रिटायर हो जाएंगी, पद त्याग देंगी। इनके बेटे प्रिंस फेडरिक बनेंगे राजा। ठीक है, डेनमार्क आपका जटलैंड प्रायद्वीप पे है और इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। देखिए, ऑपरेशन गोल्डन आर्ब, ये ब्रिटेन के जो किंग चार्ल्स 3rd हैं इनकी ताजपोशी हुई है, उसका नाम था, ये इसी के थ्रू हुआ है ऑपरेशन गोल्डन आर्ब। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर बसा है? जटलैंड प्रायद्वीप पे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप
तो होस्ट कौन था, तो आपका यही कोपेनहेगन था। इसमें भारत के जो एच प्रणय हैं इन्होंने कांस्य जीता है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? ये वियतनाम है। जो लेह लद्दाख है और लैमडोंग शहर के बीच में समझौता हुआ है सांस्कृतिक और पर्यटन बढ़ाने के लिए, और दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है, वही है। देखिए, आसियान जो कंट्री है इसमें 10 देश हैं। अरे आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, आपका तिमोर लेस्टे शामिल हुआ है 11वां देश। वियतनाम को भारत ने एक जहाज़ गिफ्ट किया है, ये INS कृपाण, ठीक है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ के जो फेमस सिटी हो मिंग चीन है। ये देखते हैं आगे, इधर कुछ नहीं। हाँ, आप देखते हैं हम क्या, 5वां क्वेश्चन आपका कि प्रतिवर्ष विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 1 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसकी थीम थी विविधता को बढ़ाइए। अब यह देखिए इंपॉर्टेंट, DRDO की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1958 को और इसके हेड हैं समीर कामत जी। ध्येय वाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञानम। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो पराक्रम दिवस मनाता है हमने 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 30 जनवरी। अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फेलिक्स आपका तसेसी कैदी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये जायरे है। कांगो है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इसे कांगो रिपब्लिक भी कहते हैं, जायरे कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है ये। इसी के राष्ट्रपति बने हैं फेलिक्स तसेसी कैदी, ये दूसरी बार बने हैं। 70% वोट यही पाए हैं, ठीक है। चीन के एक रक्षा मंत्री बने, उनका नाम डोंग जून है, याद रखिएगा, नए बने ये भी। या ये देखिए इंपॉर्टेंट है, UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसको मिला है? तो अब्दुल्ला इमायर को मिला है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये संबंध इसका किसका? मणिपुर से है। और उल्फा का संबंध असम से है। ये दोनों विद्रोही संगठन थे, इनका केंद्र सरकार के साथ समझौता हुआ है, ठीक है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो मिला है आपका सेवेलियर दी लीजन ऑनूर, सम्मानित है ललितांबिका हैं, गगनयान की हेड हैं, ये इन्हीं को मिला है, ठीक है। 84वीं ग्रैंड मास्टर हमारी जो है R वैशाली रमेश बाबू हैं। मिचोंग जो चक्रवात आया था इसका नाम म्यांमार ने रखा है, बंगाल खाड़ी में आया है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है 24वें क्रम का, ठीक है। युद्धपोत कमान की संभालने वाली पहली महिला अफसर प्रेरणा देवस्थली हैं, INS त्रिकंद पे अपनी सेवा दे रही हैं। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन आपका गांधीनगर में हुआ था और 81वीं का लखनऊ में हुआ था। और वर्ल्ड सड़क कांग्रेस का प्राग आपका रिपब्लिक ऑफ वहाँ पे चेक गणराज्य में हुआ है। 7वां क्वेश्चन है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष स्थान किसका है? तो यूपी का है। इसका मतलब क्या होता है कि जो रिकॉर्ड होते हैं FIR, जेल ID, दोषी का सज़ा, केस नंबर, इन सब में यूपी सबसे आगे है और इसका जो उपयोग सबसे ज़्यादा यूपी किया है। पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे पे MP, तीसरे पे बिहार, ठीक है। ICJS जस्टिस लाहौटी कमेटी पे इसकी स्थापना होती है, गृह मंत्रालय इसकी रिपोर्ट लॉन्च करता है, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आता हो तो कमेंट करिएगा, हम इसको पढ़ाते रहेंगे कि आप ऐसा ना हो कि आपको सही ना लगे मैं बोलता ही चला जाऊँ। देखिए सारा एक बार देख लीजिएगा तो हम पढ़ाएंगे तो भी अच्छा रहेगा ये। हाल ही में किस देश की ब्रिटाइट्स चैवेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये केन्या की हैं। ये जो ब्रिटाइट्स चैवेट है ये केन्या की हैं और ये 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 14 मिनट 13 सेकंड में इन्होंने 5 किलोमीटर दौड़ दिया है। केन्या की राजधानी नैरोबी जानते हैं आप, UNEP का मुख्यालय है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक 7वीं है, पहली रैंक डेनमार्क की है। मतलब पहली रैंक मतलब कि पहला और दूसरा और तीसरे पे कोई नहीं है, चौथी रैंक डेनमार्क की है और 7वें पे भारत है, ठीक है, 7वें भारत। भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता इटली है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती जी को मिला है, यादें यादें और तेरी यादें।
WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो ईगा स्विडेक को मिला है। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर आपके कौन है? तो आपका नोमा लायंस है। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर नोमा लायंस। इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल फेम में शामिल होने वाली पहली एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो लिएंडर पेस है और विजय अमृतराज है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि पानी से आर्सेनिक और धातु के आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कौन कौन पाए हैं? अली अब्बाद और डेनियल बारेनबोइम। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पर कौन नियुक्त हुआ है? तो रविंद्र त्यागी जी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 9वां के बाद 10वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई? जापान में 7.6 आया था। ये इशिकावा प्रांत में आया था। नाटो प्रायद्वीप था, उसी पे आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बस ये करंट ही देखते हैं। 4 जनवरी का वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो रूस में, क्योंकि ये होना था ब्राज़ील के इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करने वाला था, लेकिन इसने मना कर दिया, तो रसिया, इसका नाम रसिया का था, रसिया कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज को किसने प्रतिबंधित किया है? तो श्रीलंका ने किया है। चीन का एक शोध करने का जहाज था और गहरे पानी में खोज करने के लिए आ रहा था चीन पे, तो इसका नाम था जियोंगोंग 3। ये 5 जनवरी को श्रीलंका में आता और 1 साल तक ये शोध करने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसको मना कर दिया श्रीलंका ने। हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? तो नादिया कैल्विनो है। ये यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष हुई है और आपका ये इसकी स्थापना 1958 में रोम की संधि से होता है। ठीक है, पहले इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स था, अब लग्जमबर्ग है। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये BR कम्बोज को हुआ है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कम्बोज को मिला है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हरियाणा के, ये प्रदान करने वाले थावरचंद गहलोत जी हैं, कर्नाटक के गवर्नर। कृषि में इनका जो लाभ को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम किया, तो उसी के लिए मिला। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ की स्थापना रखी गई है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ की स्थापना 1970 में दिल्ली में हुई थी और इसका नया बन रहा है आपका वहाँ पे हेडक्वार्टर आधारशिला आनंद गुजरात में, गृह मंत्री कर रहे हैं। ठीक है, 6वां क्वेश्चन, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका PM विश्वकर्मा योजना जम्मू कश्मीर है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां क्वेश्चन, हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली भारतीय EV कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कौन है? तो ओला। ये PLI क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव होता है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल PLI मंजूरी मिला ओला को। ये 15 से 18 हज़ार रुपये का इसको फ़ायदा होगा, ये क्योंकि पूरी तरह से भारत में काम होगा। ये शर्त है कि मेक इन इंडिया होना चाहिए और कंपनी की न्यूनतम निवेश जो 1,000 करोड़ होना चाहिए, तो ये आपको PLI मिलेगा। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में ई-कॉमर्स ऐप ऑफ डेकोर किसने लॉन्च किया है? ऑफडोर किसने लॉन्च किया? तो बिन्नी बंसल ने लॉन्च किया। ये फ्लिपकार्ट के मालिक हैं, उन्होंने लॉन्च किया। ये ई-कॉमर्स ऐप है। ठीक है, इसे सुझाव देगा लोगों को उत्पाद और लोगो बनाने के लिए, उत्पाद के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए सुझाव देगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की? के स्मार्ट, के मतलब केरल लॉन्च किया है। के स्मार्ट परियोजना है, ये स्टार्ट केरल के CM पिनराई विजयन ने किए हैं। स्थानीय निकाय सेवाओं को डिजिटल मतलब KFI हॉटस्पॉट से जोड़ने के लिए। 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग रिकॉर्ड बनाया किसने? हरप्रीत चंडी है। ये भारतीय मूल की है और पोलर प्रीत भी कहते हैं इन्हें। अंटार्कटिका पर ये पूरा अंटार्कटिका को आपको बर्फ पर चल कर स्काइंग की है। गाड़ी ये जो स्लेज होती है उसको हाथ में पकड़ के 31 दिनों तक लगातार चलेंगे, 75 किलो का मतलब वजन लेके।
ठीक है, आगे देखते हैं। 5 जनवरी का हाल ही में स्पेस इंडिया लिमिटेड ने G-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फाल्कन 9। ये फाल्कन 9 जो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है उसी का है रॉकेट। G-20 और G-SET आपका N2, ये क्षमता आपका 4700 किलोग्राम है। अब देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट स्काउ में शामिल हुआ है। स्काउ की स्थापना कहाँ होगी? तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में होगी। स्काउ क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है, भारत इसमें शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप को कवर करेगा। हजारों एंटीना स्थापित होंगे इसमें। और आपका इसका स्थापना देख लिया हम लोग, हेडक्वार्टर इसका इंग्लैंड होगा, याद रखिएगा। इससे पहले अरेसीबो टेलीस्कोप था, ये नष्ट हो गया। ये प्यूटर को द्वीप के पास था, जो देश है प्यूटर को, उसी के पास था। तीसरा है कि हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो एक किर्गिस्तान देश है मध्य एशिया का, वो इसने स्नो लेपर्ड को, हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। इसको विश्व स्तर पे पेंथेरा असानिया नाम इसका है, जो तेंदुआ है। और ये इसके राष्ट्रपति सादिर झाबरोव ने किया है, ठीक है। इसका जो प्रतीक है, इसका मतलब है महानता, बहादुरी, साहस और बड़प्पन। ये जो हिम तेंदुआ इसको कहते हैं, ठीक है। क्यों किया है? क्योंकि किर्गिस्तान में 2013 में बिश्केक घोषणा पत्र हुई थी हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए, इसीलिए इसने किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए आपका गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया? गुणोत्सव असम ने। गुणोत्सव 2024 असम ने प्रारंभ किया। 43,000 गवर्नमेंट स्कूल शामिल होंगे, 40 लाख बच्चे शामिल होंगे। ये 3 जनवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। ये समग्र मूल्यांकन होगा। सीखने में कितना समय बच्चों को लगता है, क्वालिटी एजुकेशन क्या है, जीवन स्तर में सुधार, ठीक। अगला क्वेश्चन 5वां, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये दीव में प्रारंभ होगा। दीव में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम प्रारंभ होगा। दीव स्थान है सुंदर घोघला बीच पे। 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल होंगे। इसमें 8 खेल है, 7 दिन तक चलेगा। और इसका समापन जो होगा आपका INS खुखरी है, INS खुखरी मेमोरियल, उसी पे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6वां, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। शेंगेन क्या होता है? ये शेंगेन और शेंगेन की संधि यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में संधि है। 27 देश में प्रवेश की अनुमति है। कोई एक देश का वीज़ा ले लेता है तो सभी देशों में जाके घूम के आएगा। तो फ्रांस डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करेगा। इसमें ऑनलाइन सुविधा होगी और ये पहला यूरोपीय देश है, ठीक है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि 2024 में पेरिस ओलंपिक हो रहा है, तो कोई भी देश अगर कहीं जाना चाहेगा तो कहीं का टिकट जाएगा तो फ्रांस जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला 7वां क्वेश्चन, हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2024 में किसे नामित किया गया है? तो विराट कोहली को। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2024 है विराट कोहली वर्सेज आपका लियोनेल मेसी का कंपटीशन हो गया था। 78% वोट विराट कोहली को मिला, 22% इनको, तो यही नामित हुए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए की फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट बिजली उत्पादन के लिए है और ये भावनी कंपनी जो है भारत की वही यूज करेगी, ठीक है। शुभारंभ मोदी जी ने किया है और उद्घाटन तमिलनाडु CM स्टालिन भी से कलपक्कम में ये है। भावनी का मतलब क्या होता है? भारतीय नाभिकीय विद्युत उत्पादन कंपनी, ठीक है। ये देखते रहिएगा, लल्लन टाप वाली बातें आप पढ़ लीजिएगा। हम ये 9वां नंबर चलते हैं, हाल ही में मोटे अनाज को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, रानी दुर्गावती ये प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश ने। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ मध्य प्रदेश, CM मोहन यादव यहाँ के नए बने हैं। और श्री अन्न उगाया जाएगा। ये प्रोत्साहन राशि एक मतलब 10 रुपये पर केजी दिया जाएगा बाजरा के लिए। तेंदुए पत्ते को प्रति बोरी इसका रेट बढ़ा के 4000 बोरी कर दिया गया, याद रखिएगा, ये नया किया गया। 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में आवाम से आवाम के लिए पोर्टल ये DGP द्वारा शुरू किया गया है। पुलिस, जहाँ पुलिस बल है
पुलिस बल की शिकायत निवारण के लिए 24 घंटा कार्य करेगी। फिर आगे देखते हैं 6 जनवरी का। हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेबोटॉबी लाकी लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया का है माउंट लेबोटॉबी लाकी लाकी। ये यहीं पे इसका ये फ्लोरेंस द्वीप पे है इंडोनेशिया में। यहीं पे जुड़वा ज्वालामुखी है, इनका विस्फोट हुआ है। ये रिंग ऑफ फायर में आते हैं। तो यहाँ पे इंडोनेशिया की क्राकातोवी, माउंट मेरापी, सिनाबुंग इंडोनेशिया की ज्वालामुखी हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। एथलेटिक फुटवियर निर्माता ये चीन के बाहर एशिया का एडिडास है। ये एडिडास से चीन के बाहर एशिया का अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? भारत के चेन्नई में एडिडास है जो एडिडास एथलेटिक फुटवियर निर्माता कंपनी एशिया वैश्विक क्षेत्र इसका एकमात्र था चाइना में, अब दूसरे आपका इंडिया में बनाएगी। ठीक है, जर्मनी की कंपनी है। इसके जो मालिक हैं एडोल्फ एडी हैं। तीसरा क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगी? गुजरात से। शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान ये प्रेरणा कार्यक्रम शुरू करेंगे। प्रेरणा कार्यक्रम में क्या होगा कि ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है। कस्तूरी और आपके क्लास 9 to 10 के बच्चों को, मेल फीमेल हैं, 10 बॉयज़ होंगे, 10 लड़कियां होंगी, इनको घुमाया जाएगा। और ये शुरू होगा महसाणा गुजरात से, वार्ड नगर स्कूल वहीं से। और इसका अनुभवात्मक शिक्षण होगा, बच्चों को दिखाया जाएगा 7 दिन तक। स्मारक जो होंगे उन्हीं का दौरा कराया जाएगा, ट्रेनिंग कराई जाएगी। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल और कोडियाल साड़ी को सहित 5 को जीआई टैग मिला है? तो ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को है। इसको देखते हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय देता है 10 वर्षों के लिए। सुंदरबन की शहद को मिला है, माली समुदाय बनाती है। काला नुनिया चावल है जलपाईगुड़ी में। मुर्शिदाबाद का आपका गराड़ साड़ी है और आपका कोडिया साड़ी है। नदिया का तंगेल साड़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच का विजेता टीम कौन सी है? तो भारत है। केप टाउन अफ्रीका में मैच चल रहा था, दक्षिण अफ्रीका में और भारत में मैच था। और ये 107 ओवर 642 गेंद में 4 पारी हुई और पूरा मैच समाप्त हो गया। ये टेस्ट मैच था। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत योजना के तहत बिजली खरीद समझौता किससे किया? तो राजस्थान से किया है। और आपका ये सिग्नेचर जयपुर में ये हुआ है। और रतले विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 40 वर्षों तक चेनाब नदी से 40 वर्षों तक का समझौता हुआ। चेनाब नदी पे कार्यक्रम है, वो परियोजना ये है। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कुवेम्पु पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुवेम्पु पुरस्कार कन्नड़ अवार्ड है ये। और शिरेंदु मुखोपाध्याय ये बंगाली लेखक इन्हीं को मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपका ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो झलाना जयपुर में, जयपुर राजस्थान में हुआ है। और साइबर क्राइम आतंकवाद पे बात हुई, 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब। मैपल्स ऐप है और यहीं पे पंजाब ने जहाँ जहाँ ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं 784 जगहों को ऐसा हॉटस्पॉट बनाया है। और वहाँ पे क्या कहते हैं कि 100 मीटर पहले ही जहाँ दुर्घटना होने वाला वॉइस पर अलर्ट बजने लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में चदुनबी महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो असम में चदुनबी झील कामरूप जिला में है। 1 से 5 तक चलेगा और असम की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। 8 जनवरी का है, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित GEO सैटेलाइट OVZON को लॉन्च किया जाएगा? तो ओजोन जो है उपग्रह ये स्पेसएक्स फाल्कन 9 लॉन्च करेगा। स्वीडन का है, पहला निजी वित्त पोषित है ये। और इसका जो कंपनी है इसकी मैक्सार कंपनी है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं।
दूसरा है कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है, तो 4,797 करोड़ ये पृथ्वी विज्ञान योजना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय लॉन्च करेगा इसको। 5 योजनाओं का विलय है। अब बजट फंड आपका देख लिया 4797 करोड़ और पृथ्वी का वातावरण जलवायु परिवर्तन दीर्घकालिक अध्ययन के लिए है। ठीक है, 21 से 26 तक चलेगा ये। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोड मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है, तो PSLV C58 से किया है। ठीक है, PSLV C58 से किया था आपका। ये अभी देखे थे हम लोग, इसी में जो हम लोग देखे थे कि 1 जनवरी को लॉन्च किया था पॉलीमेट्री स्लरी, उसी में इसरो ने मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का परीक्षण किया है ये। ठीक है, जो ये एक ईंधन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बिजली उत्पादन के लिए, उसी का सफल परीक्षण हुआ है पॉलीमर इलेक्ट्रोड मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही 750 मेगावाट की कुम्पा पंप हाइड्रोजन स्टोरेज परियोजना किससे? गुजरात से है। कुम्पा पंप हाइड्रोजन स्टोरेज परियोजना ये NHPC गुजरात और छोटा उदयपुर आपका 750 मेगावाट क्षमता से इसकी क्षमता है बिजली उत्पादन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कपड़ा गंडा साल और लंजिया सौर्य पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो उड़ीसा का है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। उड़ीसा के 7 उत्पाद को GI टैग मिला है। कपड़ा डंगा साल, लंजिया ब्योरा पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा, चावलों का राजकुमार कहते हैं इसे, सिमलीपाल की चिकाई चटनी, उड़ीसा खजूरी गुठा मिठाई, टेकमाल मांझी मिठाई, काती मुनि बैगन 7 को मिला है। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो महाराष्ट्र की। ठीक है, रश्मि शुक्ला आपकी महाराष्ट्र की DGP बनी। 7वां है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट वीरगाथा थर्ड किसने लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने। वीरगाथा थर्ड निबंध प्रतियोगिता थी, 13 जुलाई को 2023 को लॉन्च थी रक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। गणतंत्र दिवस प्रोग्राम में 1.37 करोड़ बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था और टॉप 100 बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। अगला 8वां है कि हाल ही में कॉलेज फगाथानी मिशन कहाँ शुभारंभ हुआ? तो मणिपुर में कॉलेज फगाथनसी मिशन, ये आपका एजुकेशन क्वालिटी इंस्टा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए मणिपुर के CM बीरेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है बिष्णुपुर जिले से। अगला क्वेश्चन है 9वां, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुराम अय्यर को, भारतीय ओलंपिक संघ का। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया? तो वही मालदीव हमारा लक्षद्वीप टॉप पे चल रहा है। 9 जनवरी को देखते हैं आज। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो आपका बांग्लादेश की। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो MRIC से समझौता किया है। MRIC क्या से संबंध किससे? तो मॉरिशस से है। इसरो प्लस MRIC का समझौता हुआ है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, छोटे उपग्रहों के डेवलपमेंट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, मालदीव श्रीलंका ये सब है। ये देखिए यहाँ पे मालदीव नहीं है, बांग्लादेश से भारत है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है। ठीक, 7 देश हैं। ढाका में मुख्यालय है। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है मोशन पिक्चर में किसको पुरस्कार मिला है? तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में 2024 में 81वां हुआ था ये, और कैलिफोर्निया में प्रदान किया गया है। ये आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के लिए मिला है इनको। देखो पिक्चर का नाम है ओपेनहाइमर फिल्म है और इसके निर्देशक हैं
क्रिस्टोफर नोलन। और आपका और इनको फिल्म निर्देशक को मिला है, फिल्म को भी मिला है, एक्टर को मिला है सिलियस मर्फी को। और जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं दूसरी पिक्चर की लिली ग्लैडस्टोन को मिला है, लिली ग्लैडस्टोन। पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है? पश्चिम बंगाल में। अंतरदेशीय जलमार्ग का, ठीक है, यह पहला अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद का बैठक है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता हुगली नदी के पास हुआ है। कराने वाला मंत्रालय जहाजरानी मंत्रालय, इसके मंत्री हैं डॉक्टर आपका सर्बानंद सोनोवाल। उद्देश्य है हरित नौका को बढ़ावा देना, कार्गो को बढ़ावा देना, यात्री पर्यटन को बढ़ावा देना। छठवां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के आदि करेरी, आदि केकीर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीआई टैग। अरुणाचल प्रदेश का राज्य का अदरक है जो आदि केकीर को मिला है। वांचो लकड़ी शिल्प है, हस्तनिर्मित कालीन है, ठीक है। इससे पहले मिला था चुरपी पनीर को, खामती चावल को, तांगसा वस्त्र को। 6 हो गए वहाँ के। अगला है सातवां क्वेश्चन, हाल ही में ओएनजीसी ने KG-DWN-98/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना का प्रारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। और आपका देखते हैं जो KG-DWN है, ये ब्लॉक माइनिंग ओएनजीसी द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। आंध्र प्रदेश से 35 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में है। इसमें राष्ट्रीय तेल जो जितना उत्पादन होता है, इसमें 7% बढ़ोतरी होगी तेल उत्पादन में भारत के। और इसमें क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 है, तो क्लस्टर 2 जो अभी स्टार्ट हुआ है। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल दिवस 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो गोवा में हुआ है, ठीक है। और दिव्यांग व्यक्तियों की कहानी प्रदर्शित होगी इसमें। और एंथम सॉन्ग इसका धूमल है। पर्पल टीवी चैनल भी लॉन्च किया गया है दिव्यांगों के लिए। प्रमोद सावंत जो सीएम है वही लॉन्च किए। 9वां क्वेश्चन, कुंभ मेले के बाद, नहीं ये गलत है, इसके बाद नहीं, गंगा सागर कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला यात्रा है। कुंभ मेले के बाद गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये वेस्ट बंगाल में है। ये आपका सागर द्वीप पे मनाया जाता है, बहुत बड़ा मेला है ये, ठीक है। हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है, खोजा गया है? तो आपका गोवा में कदम्ब शिलालेख मिला है। और आपका काकोड़ा महादेव मंदिर गोवा मिला है। भाषा कन्नड़ और संस्कृत है। कदम्ब और कल्याण के चालुक्य के संबंध के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल 10 जनवरी का, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया? तो यूएसए ने लॉन्च किया है। ये जो पेरेग्रीन फर्स्ट है, ये दुनिया का पहला निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है, मतलब प्राइवेट कंपनी का है। इसका जो रॉकेट है वो भी प्राइवेट वल्कन रॉकेट बनाया है। कंपनी कौन बनाई है? तो बोइंग लॉकहीड कंपनी है। लैंडर का नाम है पेरेग्रीन फर्स्ट। एस्ट्रोबेटिक कंपनी ने बनाया है। और 20 पेलोड जाएंगे, मानव अस्थियां भी चांद पे भेजेगा ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका, हाल ही में AI ओडिसी किसने लॉन्च किया है? AI ओडिसी तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। 1 लाख भारतीयों को, जो भारतीय डेवलपर्स हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया है। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्बारो ने कहाँ तबाही मचाई है? तो मेडागास्कर में मचाई है अल्बारो ने, ठीक। अल्बारो जो है आपका ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, गंभीर श्रेणी का है ये। और मेडागास्कर के हिंद महासागर में सबसे बड़ा आइलैंड है वो, उसी पे ये तबाही मचाया है। इसके जो क्या कहते हैं कि राजधानी है एंटानामारियो है। चौथा क्वेश्चन है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा में, ठीक। ये हरियाणा के फरीदाबाद में इसका घोषणा हुआ। इसका थीम था अमृतकाल में विज्ञान और तकनीक। आठवां जो हुआ था इसके पहले, 9वां से पहले 8वां भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। 5वां क्वेश्चन, CBI क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार CBRI क्रेडाई के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा? तो महाराष्ट्र है। जो CBRI क्रेडाई रिपोर्ट है, ये MSME की स्थिति देखिए। सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग भारत की GDP का 8% है ये।
ठीक 3 करोड़ भारत में हो चुके हैं इसमें एमएसएमई। नंबर 1 पे आपका 17% के साथ महाराष्ट्र है, सेकेंड पे आपका तमिलनाडु, थर्ड पे आपका यूपी है 9% के साथ। ठीक, अगला है 6वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। गांधी जी आते हैं 1915 में, तो इसी दिन मनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका जो सम्मेलन होता है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है, ये हर 2 वर्ष पे होता है। तो 2023 में 17वां कम था, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। अब अगला 2025 में होगा। ठीक है, आयोजन इसका विदेश मंत्रालय करता है। आगे देखते हैं 7वां, 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का प्रारंभ कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। फिर ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ था, 10वां हुआ था महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में। थीम इसका क्या था कि भविष्य का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ द फ्यूचर। इसके चीफ गेस्ट जो थे यूएई के भी थे, ये चेक रिपब्लिक के पेट्रो फियाला थे। 34 भागीदार देश इसमें थे। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किसने लॉन्च किया है? तो बस पश्चिम बंगाल लॉन्च किया है। योगश्री पहल सामाजिक कल्याण का पहल है और ममता बनर्जी लॉन्च किया, CM है। SC/ST के छात्रों के लिए जो प्रवेश स्पर्धी परीक्षाएं हैं और मुफ्त प्रशिक्षण के लिए 50 के केंद्र बनाए जाएंगे, आपका वही बनाया गया है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे फोर्स स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो MN नरवणे जी, हमारे जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे, उन्हीं की है। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन में। स्वच्छ स्वस्थ फूड स्ट्रीट है, देश का पहला है प्रसादम, उज्जैन का नीलकंठम वन में स्थापित किया गया है। इसका शुरू मनसुख मंडाविया ने किया है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। और मोहन यादव CM के थे यहाँ। ठीक है, गजोत्सव असम में। नवरोज आपका पारसी समुदाय। नुआखाई यात्रा आपका धानु यात्रा आपका उड़ीसा। कटी बिहू रंगोली बिहू असम का है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में। वंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। बतुकम्बा आपका बनालू तेलंगाना में। खादी माटीमला गुजरात में। दशहरा महोत्सव नाड़ा हब्बा मैसूर कर्नाटक। नंबा कंबाला कर्नाटक। लोसर आपका लद्दाख। हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। फूलदेई अंडोरी आपका उत्तराखंड। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, जर्मनी के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी फ्रांस बेकनाबाउर का 78 वर्ष में निधन हो गया। अब 1 से 10 तक का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट है। धन्यवाद, जय हिंद। अब देखेंगे हम लोग 11 से 20 का अगली वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।